दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होते ही भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोमांचक 5 मैचों की T20 सीरीज खेलने वाली है। और दोस्तों, BCCI ने इस सीरीज के लिए एक ऐसी खतरनाक स्क्वाड चुनी है जिसमें एक से बढ़कर एक धाकड़ खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के इस स्क्वाड को देखकर न्यूजीलैंड की टीम अभी से ही पसीने छोड़ने लगी है। अब अगर बात करें इस खतरनाक स्क्वाड की, तो इसमें युवा और जोशीले खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। भारतीय टीम का ये स्क्वाड ऐसा है जिसमें हर एक खिलाड़ी मैच का पासा पलटने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, उससे पहले अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेट का सबसे घातक बल्लेबाज मानते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब सीधा चलते हैं भारतीय स्क्वाड की ओर और जानते हैं कि इस बार कौन कौन से खिलाड़ी इस सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए चुनौती पेश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। ये हार भारतीय टीम और उसके फैंस के लिए काफी निराशाजनक रही। लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि टीम इंडिया इस हार का जवाब दे और T20 सीरीज में अपने दमदार प्रदर्शन से न्यूजीलैंड को हराकर इस हार का बदला ले। दोस्तों, ये सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है और हर क्रिकेट प्रेमी को इसका बेसब्री से इंतजार है। चलिए जानते हैं इस सीरीज के मैच कब और कहां खेले जाएंगे, ताकि आप कोई भी मैच मिस न करें। सबसे पहले बात करें पहले मैच की, तो इसका आगाज देश की राजधानी दिल्ली से होगा। जी हाँ, पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। फिर बारी आएगी मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की, जहां इस सीरीज का दूसरा मैच होगा। मुंबई की फेमस क्रिकेटिंग वाइब्स के बीच ये मैच जरूर शानदार होने वाला है। अब दोस्तों, सभी मैचों की टाइमिंग भी जान लेते हैं ताकि आप सभी मुकाबले सही समय पर देख सकें। ये सारे मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। रोमांचक लाइव प्रसारण स्पोर्ट्स नेटवर्क 18 पर होगा और अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर भी इसे लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 24 T20 मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 13 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैचों में जीत दर्ज की है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की खूंखार स्क्वाड के बारे में। दोस्तों, इस स्क्वाड में कुल 3 तेज गेंदबाज को शामिल किया गया है, जिनमें पहले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया भर के बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की। वर्ल्ड कप जीतने के बाद बुमराह पहली बार T20 फॉर्मेट में खेलने जा रहे हैं और उनके मैदान पर लौटने से भारतीय टीम की ताकत और भी बढ़ गई है। दोस्तों, बुमराह की गेंदबाजी का वो अनोखा एक्शन और उनकी सटीक यॉर्कर डालने की क्षमता किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने भी बुमराह का यही कहर बरसने वाला है। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने टिक पाना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। बुमराह की वापसी से भारतीय टीम में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है और फैंस को भी उनके दमदार प्रदर्शन का इंतजार है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए बुमराह के उस अद्भुत अंदाज को देखने के लिए जो न्यूजीलैंड की टीम पर भारी पड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों, दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में हार के बाद टीम इंडिया को भारतीय फैंस की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस बार भारतीय टीम कोई भी गलती नहीं करना चाहती और इसलिए इस T20 सीरीज के लिए एक दमदार स्क्वाड चुना गया है। दोस्तों, इस बार टीम में एक ऐसे खिलाड़ी को भी शामिल किया गया है जिनकी स्विंग और डेथ ओवर की गेंदबाजी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप को इस सीरीज में आराम नहीं दिया गया है क्योंकि उनकी शानदार स्विंग गेंदबाजी और डेथ ओवर में सटीक यॉर्कर्स भारतीय टीम के लिए अहम साबित होने वाले हैं। अर्शदीप का प्रदर्शन लगातार शानदार रहा है और उनकी गेंदबाजी की खास बात है उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास, जो विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देती है। उनकी घातक गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को टिक पाना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अर्शदीप की स्विंग गेंदबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ कहर बरपाए, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसके बाद दोस्तों, तीसरे तेज गेंदबाज आवेश खान है। दोस्तों, तेज गेंदबाज आवेश खान की वापसी का इंतजार हर भारतीय फैन बेसब्री से कर रहा था। आवेश खान, जिन्होंने काफी समय बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की है, अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में जो दम है वो निश्चित रूप से टीम इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। दोस्तों, भले ही आवेश को टीम में लौटने में थोड़ा वक्त लगा हो, लेकिन उन्होंने इस दौरान अपने खेल में कोई कमी नहीं आने दी है। पिछले मैचों में आवेश ने अपनी घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम को कई बार जीत दिलाई है। उनका गेंदबाजी का अंदाज, जिसमें तेज गति और सटीकता का बेहतरीन मेल
है विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। जब भी आवेश खान गेंदबाजी करते हैं तो उनके पास एक खास आत्मविश्वास होता है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। उनकी तेज गेंदबाजी जो बाउंस के साथ आती है बल्लेबाजों को एक बड़ी मुश्किल में डाल देती है। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी की बात करें तो वो हमेशा विकेट लेने में सफल होते हैं। आवेश की गेंदबाजी में न केवल गति होती है बल्कि वह अपने बाउंस और स्विंग के साथ बल्लेबाजों को परेशानी में डालने में माहिर हैं। वहीं दोस्तों बात करें स्पिन गेंदबाजी की तो दोस्तों इस स्क्वाड में कुल 2 स्पिन गेंदबाज शामिल किए गए हैं, जिनमें पहले स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई है जो अपनी स्पिन गेंदबाजी से क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। रवि बिश्नोई एक स्किलफुल स्पिन गेंदबाज हैं, जिनकी गेंदबाजी तकनीक और विविधता उन्हें खास बनाती है। जब भी वह गेंदबाजी करते हैं तो वह अपने अद्वितीय कौशल से बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने में सक्षम होते हैं। उनके पास एक खास तरह की गेंदबाजी का आर्सेनल है जिसमें कार्नर स्पिन, गुगली और फ्लिपर जैसी गेंदें शामिल हैं। बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत उनकी कड़ी मेहनत और क्रिकेट के प्रति उनका जुनून है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी में जिस तरह से सुधार किया है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। जब वह गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाजों को अनुमान लगाना कठिन होता है कि गेंद कैसे बाउंस करेगी या कौन सा प्रकार की गेंद डाली जा रही है। उनकी यॉर्कर और शॉर्ट गेंदें भी बल्लेबाजों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनती हैं। बिश्नोई ने IPL और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई महत्वपूर्ण मैचों में अपनी गेंदबाजी से टीम को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। उनका प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत क्षमता को दर्शाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि वह बड़े मैचों में दबाव में भी बेहतरीन खेल सकते हैं। इस सीरीज में रवि बिश्नोई की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी तो उनकी स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों को एक नई चुनौती पेश करेगी। अगर बिश्नोई अपनी लय में रहे तो वे मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं दोस्तों दूसरे स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल है, जिनकी गेंदबाजी की कला ने कई बार विपक्षी टीमों को परेशान किया है। दोस्तों 2026 T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए चहल को इस महत्वपूर्ण सीरीज में आजमाने का मौका दिया गया है। यह एक सुनहरा अवसर है चहल के लिए जिससे वे अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि चहल एक बहुत ही होनहार और घातक स्पिन गेंदबाज हैं, जिन्होंने पहले भी भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया है। चहल की गेंदबाजी का अनोखा तरीका और उनकी गेंदों में विविधता उन्हें विशेष बनाती है। वह अपने अद्भुत टर्न और स्पिन के साथ बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। उनकी गुगली और फ्लिपर बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन जाती है जिससे वे रन बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। अब भारतीय टीम इस सीरीज में चहल से उम्मीद कर रही है कि वह अपनी गेंदबाजी के द्वारा मैच का रुख बदल सकते हैं। चहल जानते हैं कि इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करके वे अपनी जगह टीम में और मजबूत कर सकते हैं। उनका लक्ष्य होगा कि वे अपने कौशल को दिखाएं और वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम में पक्की जगह बना सकें। चहल का आत्मविश्वास और उनकी तैयारी इस बात का संकेत देती है कि वे इस सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यदि वह अपनी लय में रहे तो निश्चित रूप से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना आसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों इसके अलावा इस स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ी को भी चुना गया है, जिसमें पहले ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर है। सुंदर एक ऐसे युवा और प्रतिभाशाली क्रिकेटर है जिनकी हालिया फॉर्म ने न केवल भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है बल्कि टीम के चयनकर्ताओं को भी प्रभावित किया है। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर की हालिया फॉर्म ने टीम सेलेक्टर्स को मजबूर कर दिया है उन्हें टीम में शामिल करने के लिए। उनका प्रदर्शन इतना शानदार रहा है कि क्रिकेट की दुनिया में हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। चाहे वो घरेलू क्रिकेट हो या इंटरनेशनल मैच, वॉशिंगटन ने हर जगह अपनी काबिलियत साबित की है। उनकी गेंदबाजी में एक खास तरह की विविधता है जो उन्हें एक घातक स्पिनर बनाती है। वॉशिंगटन की बॉलिंग में न केवल स्विंग होती है बल्कि वह अपनी धीमी गेंदों और विविधताओं से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। उनका गेंदबाजी का तरीका और विकेट लेने की क्षमता उन्हें किसी भी मैच में गेम चेंजर बना सकती है। बात करें अगर उनके बैटिंग स्किल्स की तो उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में भी निपुणता दिखाई है। उनके ऑलराउंडर क्षमता ने उन्हें एक बहुमूल्य खिलाड़ी बना दिया है। जब भी उन्हें मौका मिलता है वह टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाने में सफल रहते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी है। नीतीश रेड्डी एक ऐसे
युवा क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी शानदार पारी से सबका ध्यान खींचा है। नीतीश रेड्डी ने बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज में एक अहम पारी खेली जिसने न केवल उनके व्यक्तिगत करियर के लिए एक मील का पत्थर साबित किया बल्कि भारतीय टीम की जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज विशेषकर उस महत्वपूर्ण मैच में वास्तव में दर्शनीय था। जब नीतीश बल्लेबाजी के लिए उतरे तो भारतीय टीम एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में थी, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस के साथ अपने खेल को खेला। उनके तकनीकी कौशल और परिपक्वता ने साबित कर दिया कि वह एक शीर्ष बल्लेबाज बनने की क्षमता रखते हैं। नीतीश ने बड़े बड़े शॉट खेलने के बजाय सही समय पर सही शॉट्स को खेलकर मैच की रफ्तार को अपने पक्ष में किया। उनकी पारियों में स्थिरता और तेजी का अद्भुत संतुलन देखने को मिला। नीतीश ने अपनी पारी के दौरान बांग्लादेशी गेंदबाजों को हर तरह से चुनौती दी, चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। उन्होंने हर गेंद का सामना किया और अपनी रणनीति के अनुसार खेला। वहीं दोस्तों, तीसरे ऑलराउंडर इस स्क्वाड में हार्दिक पांड्या भी हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी कमी को टीम में महसूस करना हमेशा मुश्किल होता है। हार्दिक पांड्या को बाहर करना खतरों से खाली नहीं है और इसी वजह से उन्हें इस T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। जब बात आती है एक ऑलराउंडर की तो हार्दिक का नाम सबसे पहले आता है। उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही भारतीय टीम की जरूरत बन चुके हैं और वह हर बार टीम के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। हार्दिक की गेंदबाजी में वो स्पीड और मूवमेंट है जो किसी भी बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकती है। जब वह गेंद फेंकते हैं तो उनके पास विकेट लेने की क्षमता होती है जो मैच के रुख को पलटने का दम रखती है। वहीं उनकी बल्लेबाजी में एक्सप्लोसिवनेस और स्ट्राइक रेट को बनाए रखने की कला है। चाहे वह आखिरी ओवर में बड़े शॉट्स लगाने की बात हो या फिर अपनी पारी को संभालने की, हार्दिक हमेशा उस मौके पर खड़े उतरते हैं। इस T20 सीरीज में हार्दिक की उपस्थिति टीम के लिए महत्वपूर्ण होगी। उनकी काबिलियत और अनुभव से भारतीय टीम को न केवल एक सशक्त ऑलराउंडर मिलेगा बल्कि वह युवा खिलाड़ियों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। दोस्तों, इसके बाद 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहले विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन है। दोस्तों, ईशान किशन की टीम में वापसी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए होने जा रही है। दोस्तों, ईशान किशन एक टैलेंटेड विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो अपनी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी खासियत यह है कि वह शुरुआती ओवरों से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। चाहे वो तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, ईशान के शॉट्स हर गेंदबाज के लिए चुनौती बन जाते हैं। ईशान का यह अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। जब वह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आते हैं तो उनके अंदर की ऊर्जा और आक्रामकता साफ दिखाई देती है। उनका स्ट्राइक रेट और बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता भारतीय टीम को एक तेज शुरुआत दिलाने में मदद करती है जो T20 मैचों में बहुत जरूरी होती है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, ईशान की विकेट कीपिंग भी टीम के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उनकी तेज और सटीक विकेट कीपिंग विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखती है, जिससे भारतीय गेंदबाजों को भी विकेट लेने में मदद मिलती है। इस सीरीज में ईशान किशन की वापसी निश्चित रूप से भारतीय टीम को एक नई ऊर्जा देगी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग स्किल्स से टीम को बड़ा फायदा होगा। वहीं दोस्तों, दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा है। दोस्तों, बात करें जीतेश शर्मा की तो दोस्तों, जीतेश शर्मा की जो भारतीय क्रिकेट टीम के नए युवा विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। जीतेश शर्मा ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से साबित कर दिया है कि उनमें क्रिकेट के सभी गुण मौजूद हैं। वह न केवल एक शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स भी काफी प्रभावशाली हैं। मैदान पर उनकी ऊर्जा, चुस्ती और बल्लेबाजी का अंदाज फैंस को खासा पसंद आ रहा है। उनके शॉट्स में ताकत और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण है जो उन्हें एक खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। जीतेश की खासियत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है। वह क्रीज पर आते ही बड़े शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं जो T20 फॉर्मेट में टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक आक्रामक शुरुआत मिल सकती है और विपक्षी टीम पर दबाव बन सकता है। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, उनकी विकेट कीपिंग भी शानदार है। उनकी तेज नजरें, त्वरित स्टंपिंग और सटीक कैचिंग उन्हें एक भरोसेमंद विकेट कीपर बनाते हैं। जीतेश की यह दोहरी भूमिका टीम के लिए एक बड़ा लाभ है, जिससे गेंदबाजों को भी मनोबल मिलता है और टीम के प्रदर्शन में मजबूती आती है। जीतेश शर्मा का यह प्रदर्शन एक संकेत है कि वह भारतीय क्रिकेट में एक लंबी पारी खेलने वाले हैं। उनकी मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति जुनून ने उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभारा है।
है। वहीं दोस्तों अब इस स्क्वाड में 3 मिडिल आर्डर बल्लेबाज को भी शामिल किया गया है। पहले मिडिल आर्डर बल्लेबाज रिंकू सिंह हैं। रिंकू सिंह एक घातक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। जब भी वह क्रीज पर आते हैं तो उनकी आक्रामकता और शॉट्स का अंदाज देखकर फैंस में एक अलग ही जोश भर जाता है। चाहे वह तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, रिंकू के शॉट्स का जवाब देना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी शानदार हिटिंग से टीम को हमेशा बड़े स्कोर का फायदा मिलता है, खासकर T20 मैचों में। रिंकू की खासियत है कि वह दबाव के पलों में भी बड़ी सहजता से खेलते हैं। उनके शॉट्स में ताकत और तकनीक का अनोखा मेल देखने को मिलता है, जिससे वह मुश्किल से मुश्किल गेंदों को भी बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। यही वजह है कि उन्हें घातक बल्लेबाज कहा जाता है, क्योंकि वह कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। हर T20 सीरीज में रिंकू का यह आत्मविश्वास और जुनून देखते ही बनता है। उनकी बल्लेबाजी का यह अंदाज न केवल उन्हें खास बनाता है, बल्कि उन्हें विपक्षी टीम के लिए भी एक बड़ा खतरा बनाता है। वही दोस्तों दूसरे बल्लेबाज तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा की मौजूदगी से टीम की रणगति को नई ऊंचाई मिलती है, जो अपनी आक्रामक और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाते हैं। तिलक वर्मा का खेल एक ऐसी कला है जिसमें तकनीक और ताकत का अद्भुत तालमेल देखने को मिलता है। मिडिल ऑन ऑर्डर में आकर तिलक न केवल टीम की रणगति को तेज करते हैं, बल्कि दबाव भरे पलों में भी स्थिरता बनाए रखते हैं। उनका आक्रामक अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है और उनके शॉट्स का जादू मैदान में देखने लायक होता है। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह सिर्फ बाउंड्री लगाने पर ही निर्भर नहीं रहते, बल्कि सिंगल्स और डबल्स लेकर भी तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। उनकी यह रणनीति गेंदबाजों पर दबाव बनाती है और विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। तिलक का अनुभव और धैर्य उनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। वह मिडिल ऑन ऑर्डर में आकर एक ऐसी गति बनाए रखते हैं जिससे टीम को हमेशा एक मजबूत स्कोर खड़ा करने में मदद मिलती है। उनकी बल्लेबाजी का यह अंदाज न केवल भारतीय टीम को फायदा देता है, बल्कि उन्हें भविष्य के एक महान खिलाड़ी के रूप में देखे जाने का भी हकदार बनाता है। वहीं पर दोस्तों तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव की जो इस समय भारतीय T20 टीम के कप्तान भी हैं और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से विरोधी टीमों को हमेशा दबाव में डाल देते हैं। सूर्य कुमार यादव का खेल उनकी आक्रामक शैली और तेज तर्रार शॉट्स के लिए जाना जाता है। वह किसी भी गेंदबाज के खिलाफ मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में विविधता है, चाहे वह स्पिनर हो या तेज गेंदबाज। सूर्य कुमार के शॉट्स हर गेंदबाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में ही नहीं, बल्कि कप्तान के तौर पर भी सूर्य कुमार का अंदाज काफी प्रभावशाली है। उनकी कप्तानी में एक आक्रामक और स्मार्ट दृष्टिकोण दिखता है, जिससे टीम को मैदान में आत्मविश्वास मिलता है। वह न केवल एक बेहतरीन रणनीतिकार हैं, बल्कि हर खिलाड़ी को प्रेरित करने का हुनर भी रखते हैं। सूर्य कुमार की कप्तानी के साथ उनकी बल्लेबाजी का जादू उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाता है। जब भी वह क्रीज पर आते हैं तो उनकी आक्रामकता और रनों की गति से टीम इंडिया को हमेशा फायदा होता है। उनका यह बेखौफ खेल विरोधी टीम पर दबाव बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव के फैन हैं और उनकी शानदार कप्तानी और बल्लेबाजी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब जानते हैं ओपनर बल्लेबाजों के बारे में। तो दोस्तों इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज संजू सैमसन है। दोस्तों अपनी शानदार फॉर्म और बेहतरीन बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। संजू एक मजे हुए बल्लेबाज हैं और इन दिनों उनका फॉर्म वाकई खतरनाक चल रहा है। संजू सैमसन का खेल उनकी आक्रामकता और तकनीकी कुशलता का अद्भुत मेल है। मैदान पर उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। चाहे गेंदबाज कितना ही अनुभवी क्यों न हो, संजू के शॉट्स के आगे सब बेबस नजर आते हैं। उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता और बड़े शॉट्स की ताकत भारतीय टीम के लिए एक बड़ा फायदा है। संजू का हालिया फॉर्म उनकी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। उन्होंने लगातार शानदार पारियां खेलकर साबित कर दिया है कि वह टीम इंडिया के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनका स्ट्राइक रेट खासकर T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के स्कोर को एक अलग स्तर पर ले जाता है। उनकी बल्लेबाजी का खास अंदाज है कि वह बिना किसी डर के खेलते हैं। उनकी आक्रामकता और सूझबूझ भारतीय टीम के लिए एक बड़ी ताकत है, जो विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में कारगर साबित होती है। चाहे टीम को तेज शुरुआत की जरूरत हो या मुश्किल पलों में स्थिरता, संजू हर स्थिति में खुद को साबित कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने कई मौकों पर भारतीय टीम को मजबूती दी है। जी हां,
हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की। दोस्तों, आपको बता दें कि जिम्बाब्वे सीरीज के बाद से अभिषेक का फॉर्म उतना शानदार नहीं रहा, लेकिन एक बार फिर से उन्हें इस टीम में मौका दिया गया है। अभिषेक शर्मा एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, जिनमें किसी भी परिस्थिति में खेल को मोड़ देने का मादा है। चाहे उनका पिछला फॉर्म जैसा भी रहा हो, इस सीरीज में उनका एकमात्र उद्देश्य टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करना और टीम इंडिया को जीत दिलाना होगा। अभिषेक अपनी आक्रामक और तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका मौजूद होना टीम की रन गति को बढ़ाने में मदद करता है और वह क्रीज पर आकर बड़े शॉट्स लगाने में सक्षम है। हर खिलाड़ी के करियर में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं और अभिषेक का फॉर्म भी जिम्बाब्वे सीरीज के बाद से ऐसा ही रहा है, लेकिन टीम में उनका यह चयन इस बात का सबूत है कि भारतीय टीम प्रबंधन उन पर पूरा भरोसा करता है। अभिषेक के पास इस सीरीज में खुद को फिर से साबित करने का बेहतरीन मौका है। उनकी बल्लेबाजी की लय और तकनीक दोनों शानदार हैं और अगर वह अपने पुराने अंदाज में खेलते हैं तो निश्चित रूप से टीम के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरे ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को भी शामिल किया गया है। ऋतुराज भारतीय टीम के एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज माने जाते हैं, जिनकी तकनीक और क्लास उन्हें सबसे अलग बनाती है। इस T20 सीरीज में वह एक बार फिर से अपने बल्ले से कमाल करना चाहेंगे। ऋतुराज का खेल संयम और आक्रामकता का अनोखा मिश्रण है। ओपनर के तौर पर उनकी भूमिका काफी अहम होती है और वह हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि टीम को एक मजबूत शुरुआत मिल सके। उनकी टाइमिंग और शॉट्स की विविधता उन्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है, चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी। ऋतुराज के पास हर गेंद का जवाब होता है और वह मैदान के हर कोने में शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। इस सीरीज में ऋतुराज का मुख्य लक्ष्य होगा टीम को तेज शुरुआत देना और अपने बल्ले से एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। उनकी बैटिंग का यह अंदाज न सिर्फ टीम के स्कोर को मजबूत करता है, बल्कि विपक्षी टीम पर भी दबाव बनाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह भारतीय टीम का स्क्वाड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।